बखत सुध अपने की आदत है। भैया कितने भी बैर हो जाएं, चाहे भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बना हो, चाहे बहन भैया में लड़ाई हो, चाहे बाप बेटा में लड़ाई हो, लेकिन जब घर में कोई आयोजन होता है, जब कोई शुभ अवसर आता है तो याद अपनों की आती है। अपनों की आदत है, अपने की आदत है। कितने भी लड़ाइयाँ हो जाएं घर परिवार में, लेकिन जब मौका लगता है ना तो अपनों की याद जरूर आती है। तो ध्यान रखना महाराज, आज युधिष्ठिर ने सोचा कि मेरे राज्याभिषेक की तैयारियों के लिए, राजतिलक के लिए सभी राजा महाराजा आए हैं, लेकिन मेरा भैया दुर्योधन नहीं आ पाया। तो कुछ भी हो जाए हम अपने भैया को भी बुलाएंगे। उसी समय महाराज युधिष्ठिर ने पत्र लिखा। पत्र में लिख दिया कि हे भैया दुर्योधन, हम अपने इंद्रप्रस्थ में राज्याभिषेक की तैयारियां करवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम राज्याभिषेक में यानी इंद्रप्रस्थ में आ जाओ। पत्र में लिखा, क्या मन में खुशी अपार, पत्र में जगाए न करी अवारी, और दुर्योधन को बुलवाए की कर रहे तैयारी। पत्र लिखा, आराम में खुशी अपार, पत्र में जगाए न करी अवारी, न करी अवारी, और दुर्योधन को बुलवाए की कर रहे तैयारी। हम करे रचवाए मिलो तुम्हारे वीर बलधारी, एक दूत गयो भेजवाए न करी अवारी। पत्र में लिख दिया, भैया दुर्योधन, हम अपने यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम हमारे इंद्रप्रस्थ में आ जाओ। ध्यान रखना महाराज, आज एक मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचा दिया हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास में। जब दुर्योधन के पास में पत्र पहुंचाया, पहुंचाने के बाद में जब दुर्योधन ने वो पत्र पढ़ा, तो दुर्योधन ये पांडवों से पहले से ही बैर मानता था। जब बैर मानता था तो दुर्योधन ने जब वो पत्र पढ़ा तो वो बड़ा ही क्रोधित हुआ। सोचने लगा, वाजिबा मेरे बाप के पैसे पर ऐसे कर रहे हो, मेरे बाप का राज्य लिए बैठे हो, फिर राज्याभिषेक करवाने के लिए हमें बुला रहे हो, हम नहीं जाएंगे। अब महाराज मन ही मन में सोच रहा है, लेकिन दुर्योधन ने एक बात और सोची, चलो कोई बात नहीं, अगर बुला रहा है युधिष्ठिर तो जाना चाहिए, देखा हम भी इसी बहाने देखेंगे, देखें इंद्रप्रस्थ कैसा है। तो उसी समय महाराज आज ध्यान रखना, दुर्योधन ने विलंब नहीं किया, देरी नहीं की, और महाराज घोड़ा सजवाया, घोड़ा पर सवार हुआ और इंद्रप्रस्थ की सीध लगा दी। अरे दुर्योधन सज के आयो, दुर्योधन चला, घोड़ा पर सवार हुआ, सवार होकर के आज इंद्रप्रस्थ में पहुंचा।
जब इंद्रप्रस्थ में पहुंचा तो क्या देखा कि युधिष्ठिर की सभा लगी हुई है। सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा वीर योद्धा बलधारी अपने अपने आसनों पर बैठे हुए हैं। इतनी सुंदर सभा, इतनी सुंदर सभा कि उस सभा को देख करके महाराज दुर्योधन चकित रह गया। मन ही मन में सोचने लगा, बाजी बाबा इतनी सुंदर सभा जीवन में हमने पहली बार देखी। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे सभा में मानो देवता बैठे हो।